गुड मॉर्निंग बेटा। अभी हम लोग नागरिक शास्त्र में अध्याय 5 पढ़ रहे हैं, है ना। अध्याय का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ के छोटे एवं बड़े उद्योग, है ना। छोटे एवं बड़े उद्योग। बड़े उद्योग। अब जैसे हम क्या पढ़े थे, चावल उद्योग के बारे में पढ़े थे, है ना। धान से चावल कैसा निकाला जाता है, वह मिलों तक कैसे जाता है, मंडी तक कैसे जाता है, वह धान से ही उसना चावल कैसे प्राप्त होता है। ठीक है बेटा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे सीमेंट उद्योग है। कौन सा उद्योग है? सीमेंट उद्योग है। ये देखो आपके बुक्स भी यहाँ दिख रहा है ना, ये सीमेंट उद्योग से दिख रहा है। तो यहाँ पर सीमेंट उद्योग भी एक अद्भुत उद्योग है ना। जिसमें क्या होता है, सीमेंट महत्वपूर्ण उद्योग है कि नहीं है? है। क्यों? क्योंकि सीमेंट के ही सहायता से हम अपने घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, रास्ते बनाते हैं, डैम बनाते हैं, अनेक प्रकार के बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज बनाते हैं, है ना। अब बिना सीमेंट के वह बनेगा क्या? नहीं बनता है। तो सीमेंट उद्योग में क्या होता है, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल के रूप में क्या उपयोग होता है? चूना पत्थर व कोयले की आवश्यकता होती है। किसका? चूना पत्थर व कोयले की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ ही इसे बड़ी मात्रा में पूंजी की भी आवश्यकता होती है। यह बड़ा उद्योग है कि नहीं है? है। सीमेंट को मानव निर्मित पत्थर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमेंट को मानव निर्मित पत्थर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह जब जम जाता है तो पत्थर जैसे कठोर हो जाता है ना। इसलिए तो हमारी बिल्डिंगें खड़ी रहती है कि नहीं खड़ी रहती है? खड़ी रहती है। लेकिन जब तक उस सीमेंट में पानी नहीं डालोगे तब तक वह जमती नहीं है, पत्थर नहीं बनती है। यह शुष्क होने पर पत्थर की भांति कठोर होता है कि नहीं होता है? होता है। अब कारखाने में काम करने हेतु बड़े पैमाने पर सस्ते एवं कुशल श्रमिक तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है ना, इस कार्य को करने के लिए, सीमेंट बनाने के लिए। अब देखिए, सीमेंट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले खदानों से कच्चा माल लाया जाता है। अब कच्चा माल लाने के बाद उसको हापर या क्रशर मशीन के द्वारा उसको सीमेंट मिल में लाया जाता है। सीमेंट मिल में लाने के बाद उसको कीलन या भट्ठी में डाला जाता है ना। अब भट्ठी में डालने के बाद वह क्या हो जाती है, सीमेंट की कोठी में भर दी जाती है, सीमेंट बन जाता है। तो उसके बाद उसकी क्या की जाती है, पैकिंग की जाती है। देखिए ना, बोरी बोरी में पैकिंग रहती है कि नहीं रहती है? रहती है। अब उसके बाद उसको क्या की जाती है, लोडिंग की जाती है। मतलब बड़े बड़े गाड़ियों के द्वारा, है ना, 16 चक्का 20 चक्कों के गाड़ी आती है ना, उन गाड़ियों के माध्यम से उसको क्या किया जाता है, लोडिंग किया जाता है। इस प्रकार से निर्माण कार्य जैसे आवासीय गृह है, भवन है, पुल है, सड़क है, रेलवे स्लीपर है, नहरें हैं, बांध है, विद्युत योजनाओं आदि में इसका प्रयोग बढ़ता जा रहा है ना। बढ़ है कि नहीं बढ़ है? बढ़ है। वर्तमान में चीन, जापान एवं अमेरिका के पश्चात भारत विश्व का चौथा सीमेंट उत्पादक देश है ना। भारत विश्व का चौथा सीमेंट उत्पादक देश बन चुका है। इस प्रकार से हमारा देश तरक्की कर रहा है। अब यह सीमेंट का जो उद्योग है वह किस किस कारखाने में और कहाँ कहाँ जाता है। जैसे राज्य के प्रमुख सीमेंट कारखाने कहाँ कहाँ हैं, सेंचुरी सीमेंट है, बैकुंठ है, रामपुर है, जेके सीमेंट लिमिटेड है, तिलदानेरा में है, रायपुर में है, रेमंड सीमेंट बिलासपुर में है, मोदी सीमेंट रायगढ़ में है और जय बजरंग सीमेंट उद्योग बस्तर में है। इस प्रकार से दुर्ग में भी, जामुन में भी है कि नहीं है? है, दुर्ग जिले में। इस प्रकार से यह क्या होता है, कारखाने का काम
चलता है सीमेंट बनाने का। लेकिन इन कारखानों के चलते, है ना, हमारे पर्यावरण में प्रदूषण होता है कि नहीं होता है? होता है। और वह कैसे होता है? क्या होता है बेटा? जैसे प्रदूषण यानी कि जो पदार्थ या तत्व प्राकृतिक गुणों का ह्रास होता है। उद्योग विकास के फलस्वरूप हमारा जीवन सुखमय और आरामदायक तो रहता है, लेकिन वही दुष्परिणाम आते हैं। कैसे आते हैं? उद्योग गतिविधि का सबसे बड़ा दुष्परिणाम पर्यावरण है ना। यह कारखानों की विशाल मात्रा में निकलने वाली जहरीली गैस है जो वायु को प्रदूषित करती है। अब वह बनता है तो उससे क्या निकलती है? जहरीली गैस निकलती है। ये कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देती है ना। तथा पृथ्वी का तापमान इसके तेजी से बढ़ जाता है, जिससे पृथ्वी का तापमान क्या हो जाता है? तेजी से बढ़ जाता है। पहले इन कारखानों के बाहर काफी दुष्परिणाम होता था। आसपास के गांवों में सीमेंट की धूल, है ना, पहुंचकर जमीनों को खराब कर देती थी। काला काला हो जाता है कि नहीं हो जाता है? और जमीन कभी ज़्यादा ही प्रदूषित होने से बंजर बन जाती है ना। इससे गाँवों के में रहने वाले लोगों का भी स्वास्थ्य खराब होता था। अब तब सरकार ने क्या किया? प्रदूषण को रोकने के लिए नियम बना दिए, है ना। और वह नियम बनाए उसमें क्या कहा गया कि वह सरकार खदानों में यह समस्या खदानों की आसपास के गांव को परेशान न करे, उसके लिए उन्होंने जंगल भी काटते रहे, प्रदूषण करते रहे, उसको मना किया गया, है ना। कारखानों में चलने वाली विशाल मशीनों के शोर को ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ावा दे रहा था, है ना, जिससे शारीरिक विकृतियां हो रही थी। कारखानों का जल प्रदूषित हो रहा था। इससे जीव जंतु भी क्या हो रहे थे? नष्ट हो रहे थे। ठीक, अब इस तरह से उनको रोकने के लिए क्या किया गया? पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया। क्या किया गया? वृक्षारोपण किया गया। यहाँ पौधे लगाए, बल्कि उनके बढ़ने तक की देखभाल किया गया, है ना। वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया। और वृक्षों की कटाई पर क्या किए? प्रतिबंध लगा दिए। कारखानों में चिमनियों को ऊंची कर दिया गया। कारखाने के चिमनी नीचे रहते थे ना, उनकी चिमनियों को ऊपर कर दिया गया। धुआं छोड़ने वाले ईंधनों का कम से कम किया गया, है ना। जो ईंधन धुआं छोड़ता है उस ईंधन की मात्रा को कम कर दी गई, जिससे क्या हो? धुआं ना हो, प्रदूषण ना फैले। कारखानों में प्रयुक्त होने वाली मशीनों में ध्वनि अवरोधक लगाया गया, है ना। ध्वनि अवरोधक लगाया गया जिससे आवाज अधिक तेज ना हो। और औद्योगिक कचरों एवं गंदा पानी को नदी नालों में बहाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, है ना। क्या किया गया? नदी नालों में बहाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे प्रदूषण को दूर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। यही उपाय कर रहे हैं। अब कारखानों को आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखा गया, है ना। जैसे बस्तियां है ना, वहाँ पर कारखाने नहीं रखे गए। आबादी है जहाँ पर, वहाँ पर कारखाने को हटा दिया गया, दूसरी खाली जगह पर रखा गया जहाँ आबादी ना हो। इस तरह से पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए जन चेतना जागृति अनिवार्य है ना। तो यह जन जागृति अनिवार्य रूप से कर दिया गया, जिसको मानने लगे। इसके लिए जन साधारण को पर्यावरण प्रदूषण से होने वाले खतरों एवं इनको दूर करने के उपायों से अवगत कराया गया। इस कारण से यह क्या हो गया? प्रदूषण रुक पाया। और इसी पर अनेक प्रकार की उद्योगें व ये चलती रही, है ना। अब वहाँ कई प्रकार की उद्योगें चलती है, हाँ चलती है। जैसे कुटीर उद्योग यानी छोटे उद्योग, तो जैसे मिट्टी का सामान बनाना है। मध्यम उद्योग माने कोसा है, और कोसे का कपड़ा बनाते हैं ना, वही है। साबुन बनाना है, यह लघु उद्योग आ गए। अब उसके बाद में बड़े पैमाने का उद्योग
सीमेंट उद्योग है और लोहा उद्योग है। इस तरह से यह क्या हो गए, उद्योग चल रहे हैं। अब कच्चे माल पर आधारित उद्योग के उदाहरण हैं, जैसे कि कौन कौन सा है कच्चा माल के आधारित। अब जैसे वन आधारित है, तो वन आधारित में क्या आता है, उसका उदाहरण क्या आएगा, कृषि है, वन उपज है, चारागाह है ना। तो यहाँ से क्या प्राप्त कर सकते हैं, औषधि प्राप्त करते हैं, आचार की वस्तुएं सब प्राप्त करते हैं, कागज प्राप्त करते हैं माचिस बनाने के लिए, है ना। और चारागाह से ऊन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से इन उद्योगों से काम लिया जाता है, वह उद्योगों में काम की वस्तुएं बनती जाती है ना। अब उसके बाद खनिज आधारित है ना, क्या है, खनिज आधारित। तो खनिज में कौन कौन सा आता है, लोहा है, तांबा है ना। इस प्रकार से यह हमारे उद्योग कार्य करते हैं।